Hello everyone, a very warm welcome to IAS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Punjab. देखते हैं पंजाब को, जानते हैं उसके बारे में. Okay, so Punjab is a region in South Asia that includes parts of India and Pakistan. आपको पता है कि पंजाब सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही पार्ट नहीं है. पंजाब एक ऐसा पार्ट है जो आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तब पंजाब के भी पार्टीशन उस टाइम पे क्रिएट कर दिया गया था, जिसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो पाकिस्तान पे चला गया और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था वो इंडिया का पार्ट बन गया था. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां पे भी आपको पंजाब का नाम सुनने को मिलता है, फिर इंडिया में भी है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक बाइफर्केटेड स्टेट बना हुआ है. ओके, द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री. आपको इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में सिचुएटेड है. ये रहा उसका मैप. अगर आप देखो यहाँ पे कि पंजाब में यहाँ पे इस साइड में आपको, अगर आप वेस्टर्न साइड में देखो तो पाकिस्तान देखने को मिलता है, नॉर्दर्न साइड में देखो तो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, और अगर आप ईस्टर्न साइड पे जाओगे तो हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलता है, और अगर आप सदर्न एरिया में जाओगे तो यहाँ पे आपको हरियाणा बॉर्डर स्टेट करता हुआ देखने को मिलता है पंजाब के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पंजाब जो वर्ड है वो आपका क्यों उसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं, और इन 5 रिवर्स के चलते इस स्टेट का नाम पंजाब दिया गया है. तो कौन कौन सी वो 5 रिवर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके बियस हो गई, चेनाब हो गई, झेलम, रवि एंड सतलज रिवर्स. इन 5 रिवर्स के चलते पंजाब को ये नाम दिया गया है. अब अगर कैपिटल की आप बात करो तो कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़, और यहाँ पे अगर आप देखो कि एरिया वाइज पंजाब की क्या रैंक है तो 19th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और पॉपुलेशन वाइज अगर आप बात करो तो 16th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट पंजाब इज फेमस फॉर. तो देखिए, जब भी हम पंजाब की बात करते हैं तो एक लाइवली स्माइल हमारे फेस पे आती है, बिकॉज पंजाब इज ऑल नोन फॉर द भंगड़ा एंड द लाइवलीहुड पीपल. मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खुशनुमा एक माहौल, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो हमको एकदम से क्लिक कर जाता है कि ओके, वेरी लाइवली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज देयर. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले तो आपका गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, जो कि आप हरमंदिर साहिब भी उसको बोलते हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है. काफ़ी टूरिज्म इससे प्रमोट होता है पंजाब में. काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं और अपनी प्रेयर्स को वहाँ पर कैरी आउट करते हैं. अब अगर आप देखो कि क्यूजीन की बात करें तो सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब की बहुत फेमस है, और हर जगह पे आपको अगर इसकी आप डिमांड करते हो तो लोगों को पता रहता है कि ओके, दिस इज अ वेरी फेमस पंजाबी क्यूजीन. अब हम देखते हैं वाघा बॉर्डर जो है, तो ये देखिए, ये ही आपको बताती है कि पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के साथ भी पंजाब का एक रिलेशन है, क्योंकि वाघा बॉर्डर जो है वो वहीं पे सिचुएटेड है, जिसमें अगर आप देखो तो अमृतसर जो कि हमारे पंजाब में आता है, और वहीं अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखो तो वहां पे उनका आ जाता है लाहौर. पंजाब इन लाहौर, पाकिस्तान. ठीक है, इन दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान की बीच में एक बाउंड्री क्रिएशन वहां पर वाघा बॉर्डर में की जाती है, और वहां पे काफी ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज भी होती है. लोग वहां पर विजिट भी करते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं. दोनों आर्मीज वहां पे आके काफी एक वहां पे एक सिस्टम जो है वो बिठाती हैं, और लोग उसको देखने जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, तो आए से अपने विटनेस करते हैं. वो काफी ज्यादा लोगों को एक अट्रैक्टिव चीज लगती है. ओके, नाउ कमिंग टू द भटिंडा विच इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. ठीक है, इसको सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है भटिंडा को. फिर अगर आप देखो कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो आपका यहाँ पर हुआ था, और जलियांवाला बाग मैसेकर की हिस्ट्री काफी एक डिफेमिंग रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर इनोसेंट लोगों पे तोपें बरसाई थी, उस वजह से उनको काफी एक बैकलैश झेलने को मिला था. और वो इंसिडेंट आपका जो हुआ था वो हुआ था पब्लिक गार्डन इन अमृतसर में. ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए भी जो है वो पंजाब में उस जगह को देखने लोग जाते हैं कि कहाँ पे जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो हुआ था. नाउ कमिंग टू द जीआई टैग्स ऑफ पंजाब, अगर हम अप टू नवंबर 2024 तक की बात करें, क्योंकि अभी तक के रिसेंट जीआई टैग्स पंजाब में यही दोनों को डिक्लेयर किया गया है, तो ये है आपके फुलकारी. इस तरीके की आपको ये डिजाइंस देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आपका बासमती राइस जो है उसको भी डिक्लेयर किया गया जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब. मूविंग टुवर्ड्स द यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो एक ही यहाँ पे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है, श्री हरमिंदर साहिब, विच इज वेल नोन एज द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, अब देखिए एंशिएंट पीरियड की अगर आप बात करो तो हड़प्पा है। हड़प्पा एक बहुत ही एक्टिव इंडस वैली आईबीसी साइट उस टाइम पे रही थी। तो हड़प्पा आपको पंजाब में देखने को मिलती है, तो आपको ये इससे अंदाजा लग जाता है कि आईबीसी का जो एग्जिस्टेंस है वो पंजाब में था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मिडिवल पीरियड की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको मुस्लिम रूल भी पंजाब में देखने को मिला, स्पेशली ड्यूरिंग द मुगल एरा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो लाहौर था, जो कि अभी पाकिस्तान का पार्ट है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट कल्चरल हब बना हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिम रूल अंडर दी मुगल टाइम्स आपको पंजाब में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आपकी सिख एरा चालू हो जाती है, जिसमें जो गुरु नानक देव थे उन्होंने सिखिज्म को वहां पर फाउंड किया था और सिखिज्म को काफी ज्यादा स्प्रेड किया था। एक तरीके से वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे अट्रैक्ट हुए थे सिखिज्म की तरफ, और वहीं से शुरुआत हुई थी यहाँ पे सिख कल्चर और सिख रिलीजन की। तो यहाँ पे उसके बाद आपको फिर सिख एम्पायर देखने को मिलती है, जिसमें से जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो एक बहुत ही रनाउंड एक किंग रहे थे। एंड लेटर ऑन हम देखते हैं कि अंडर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में भी क्या होता है कि पंजाब को ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स कर लेती है और पंजाब को पार्ट बना लेती है ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, 1849 में ब्रिटिश एनेक्सेशन होता है ऑफ पंजाब, फिर उसके बाद पार्टीशन होता है और हम देखते हैं कि पंजाब का भी वहां पे एक बाइफर्केशन किया गया है। पंजाब वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड वायलेंस, माइग्रेशन एंड कल्चरल अपहीवल। डेफिनेटली पॉसिबल रहता ही है, जब आप पार्टीशन कैरी आउट करते हो तो लोगों के साथ साथ कल्चर भी अफेक्ट होता है और वहाँ पे आपको वायलेंस भी देखने को मिलती है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे होती हैं, क्योंकि हमने भी ये चीज़ विटनेस करी थी जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था। अब देखिए जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, रिलीफ फीचर्स की अगर बात करें हम पंजाब के, तो पहले आपको देखिए हिमालयन रीजन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो शिवालिक हिल्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पंजाब का, वहाँ पे आपको शिवालिक हिल्स देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप प्लेन रीजन देखो, क्योंकि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बड़े दर्जे पर ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो प्लेन रीजन है वो आपका ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आप देखो मालवा प्लेट्यू, जो कि आपका सतलज रिवर के साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है, देन कम्स द दोआब रीजन। ये जो रीजन है, दोआब हो गया, माझा रीजन हो गया, ये क्वेश्चन काफी टाइम आता है कि कौन सी दो रिवर्स पे दोआब रीजन सिचुएटेड है। तो दोआब रीजन आप देखो तो बियास और सतलज के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अगर आप माझा रीजन की बात करो तो ये रवि और बियास रिवर पे सिचुएटेड है। देन कम्स द साउथ वेस्टर्न एरिड जोन। अब आपको पता है कि कुछ बॉर्डर जो है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो इट कवर्स अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पंजाब नियर द बॉर्डर विद राजस्थान। ठीक है, अब क्योंकि राजस्थान का थोड़ा सा एक एरिड जोन लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे राजस्थान क्योंकि पंजाब के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न एरिड जोन आपको पंजाब में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ पंजाब। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जा रहा है किसको, पंजाब के प्लेट्यू को, प्लेन हिल्स में प्लेन जो प्लेट्यू है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई लीडिंग प्रोड्यूसर है वीट का और कॉटन का। तो पंजाब इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड कॉटन। देन उसके बाद अगर आप बात करो तो रॉक सॉल्ट का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है पंजाब। देन उसके अलावा अगर आप देखो तो उसके पास और भी मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि आप बोलो कोल का डिपॉजिट है, फिर बॉक्साइट है, फिर फायर क्ले है, सिलिका सैंड है और जिप्सम का भी आपको वहां पर डिपॉजिट देखने को मिलता है। फिर अगर आप देखो, अगर हम मेन इंडस्ट्रियल सिटीज की बात करें जो कि पंजाब में है, तो जलंधर हो गया एक, तो और एक आपका हो गया लुधियाना। ये आपके स्टेट के इंडस्ट्रियल हब की तरह निखरते हुए दिखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटीज की अगर हम बात करें पंजाब में दो सिटीज हैं, एक है लुधियाना और एक है आपकी जलंधर। नाउ पंजाब गॉट मेजर बेनिफिट्स आउट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1970। आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसमें काफी ज्यादा फायदा दो राइस के जो दो क्रॉप कम्युनिटीज होती हैं, या फिर जो दो ऐसे फूड ग्रेन्स आप बोलो, तो वीट
और बार्ले, ये इसमें आपको काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने यहाँ पे आप देखा है कि भाई 70% ऑफ फूड ग्रेन्स जो हैं उसको बढ़ा दिया था, क्योंकि हम उस टाइम पे फूड शॉर्टेजेस से डील कर रहे थे। तो उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ही एक रिमार्केबल आपको कंट्रीब्यूशन दिया था। किस केस में? तो फूड प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी स्टेट का उस टाइम पे हुआ था तो वो था पंजाब। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे लोकसभा की आप देखो तो यहाँ पे पंजाब की आपको 13 सीट्स देखने को मिलती हैं। राज्यसभा की आप देखो तो आपको 7 सीट्स देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप यहाँ पे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, विधानसभा की बात करो, तो यहाँ पे आपको 117 सीट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सीट्स काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट की सीट्स आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सीएम ऑफ पंजाब, तो भगवंत मान जो है वो सीएम है पंजाब के। फिर अगर आप गवर्नर की बात करो तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो अभी पंजाब के गवर्नर हैं। फिर अगर आप चीफ जस्टिस की बात करो तो जस्टिस शील नागू जो हैं वो अभी पंजाब के चीफ जस्टिस हैं ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी फोक डांसेस ऑफ पंजाब, तो देखिए जो मेजरली आपको याद रहते हैं जो डांसेस, फोक डांसेस किसी भी स्टेट के, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो भंगड़ा, गिद्धा तो आपको सभी को याद है रहता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है। बट इसके अलावा अगर आप देखो तो मालवाई गिद्धा हो गया, यहाँ पर लुड्डी हो गया, फिर अब यहाँ पे गटका हो गया, ये भी आपने सुना होगा, ये काफी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ये डांस की गटका जो है वो किस स्टेट का डांस है, फोक डांस है, तो ये पंजाब स्टेट का काफी फेमस फोक डांस है। फिर आप देखो सम्मी यहाँ पे जो है वो वुमेन परफॉर्म कर रही हैं। फिर झूमर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एक होता है किकली, ये भी पंजाब का काफी famous folk dance hai. With this, we have come to the end of the session and the learning about the state of Punjab. Thank you for watching this session. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. Don't forget to subscribe to our channel IAS Origin. Thank you.